तो जैसा कि हमने बताया था शॉर्ट वीडियो में कि एंकल पैंट का कटिंग करने वाले हैं और अपलोड होगा, तो कुछ इस प्रकार से होगा। हमारा लंबाई हमारा 37 इंच है दोस्तों, और मोहरी जो है हमारा 14 इंच। तो सबसे पहले हमें कपड़ा को जो है प्लेन कर लेना है कुछ इस प्रकार से। और एंकल पैंट बनाने के लिए आपको 3 नाप तो अवश्य चाहिए दोस्तों। पहला लेंथ है, दूसरा है आपका कमर या हिप। एक चीज़ तो रहना ही चाहिए, या तो कमर या तो हिप। और आगे पीछे इलास्टिक लगेगा दोस्तों, आगे भी इलास्टिक रहेगा, पीछे भी इलास्टिक रहेगा। और एक होता है आगे बेल्ट और पीछे इलास्टिक, तो उसका कटिंग हम बाद में बताएंगे। सबसे पहले ये नॉर्मल वाला बताते हैं दोस्तों। तो कुछ इस प्रकार से करने के बाद हमें ऊपर में एक लाइन खींच लेना है इस तरह से। हल्का स्केल को आगे वाला पल्ला थोड़ा झुका हुआ रहेगा दोस्तों, 1/2 इंच, और 1.5 से 2 इंच लेंगे हम मार्जिन इलास्टिक लगाने के लिए। और एक लाइन जो हमने ये खींचा है, 1 मिनट बताते हैं, पहले सही कर लेते हैं। हाँ, तो ये जो एक लाइन हमने खींचा है, तो इस तरह से आपको पहले एक लाइन ये और एक लाइन ये खींचना है, और उसके बाद ये कर्व वाला स्केल से खींचना है दोस्तों। इसके बाद स्केल को पलट कर और यहाँ पर एक दाग लगाना है। ये क्यों लगाया है, इलास्टिक लगाते समय हम आपको बताएंगे। तो इतना कुछ होने के बाद हमारा अब लेंथ का दाग लगाएंगे दोस्तों। तो यहाँ से हमें कुछ भी ऊपर छोड़ना नहीं है। इलास्टिक लगाने के लिए जो 1.5 इंच छोड़े हैं, उससे नीचे इंची टेप रखने के बाद हमें जितना भी हिप होगा उसमें 3 इंच ऐड करके और दाग लगाना है। तो हमारा था 9.25 2 3 12.25 इंच, तो बस 12.25 इंच पे दाग लगाए, फिर 37 इंच पे दाग लगाए, फिर 3 इंच एक और मोहरी जो पलटते हैं हम लोग उसके लिए। अब सारे लाइन को हमने सीधा कर लिया है। अब जितना भी हमारा कमर है दोस्तों, सपोज कीजिए हमारा अगर कमर है 40, तो उसमें 8 से 10 इंच हमें प्लस करना रहता है। तो यहाँ हमारा है 36 इंच, 36 में 8 प्लस कर दिए तो हो गया 44 इंच। अब 44 को 4 भाग में बांटेंगे तो आएगा हमारा 10 इंच। तो 1/2 इंच मार्जिन मिलाकर दोनों साइड 1 इंच प्लस करके 11 इंच नीचे लगाएंगे, और 11 पे 1 सेम नीचे करके 1.5 इंच आगे कर देंगे इस तरह से। और सीधा दाग लगाने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा कर्व कर देना है। गोल करने के बाद यहाँ से हमें पीछे की ओर नापना है, जितना भी आएगा उसका हाफ कर लेना है। जितना भी आएगा हमें ऊपर से लेकर नीचे तक हाफ पे दाग लगा लेना है। उसके बाद स्केल से सीधा एक लाइन खींचेंगे कुछ इस तरह से दोस्तों। उसके बाद जब जितना भी हमारा मोहरी है उसका आधा इस साइड रखेंगे, आधा अपने साइड रखकर, और कर्व स्केल से कुछ इस तरह से शेप देंगे। तो याद रहे आपका अगर कर्व स्केल छोटा है तो पहले थोड़ा सा दाग लगाने के बाद थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेना है। पूरा कर्व नहीं करना है, ज़्यादा कर्व करने के बाद पैंट खराब हो जाता है। देखें किस तरह से दाग लगाया हमने, और नीचे में कुछ इस तरह से थोड़ा तिरछा दे देना है। सिलने के बाद हम लोग छाट सकते हैं इसको। अब बस इसको कटिंग कर लेते हैं दोस्तों। सेम दाग पर हमें कटिंग करना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना फिनिशिंग के साथ हमारा दाग लगा है चॉक से। जितना भी हमने दाग लगाया है उस पर कटिंग कर लेना है। दाग जितना लगाए हैं उतना ही कटिंग करना है हम लोग को। यहाँ पर पूरे तरीके से गोल नहीं करना है, तिरछा में गोल करना है। जैसे दाग लगाए हैं उसी प्रकार से आपको भी दाग लगाना है, ताकि आपका पैंट भी एकदम फिनिशिंग और फिटिंग के साथ बने दोस्तों। इसी तरह का वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड होते रहता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी नए हैं लाइक करें, और जो भी अगर आपको सीखना है ब्लाउज सूट लहंगा वगैरह कुछ भी, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम जल्द से जल्द उस पर वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे। तो उसके बाद कपड़ा को इस तरह से पलट लेना है और इसे खोल कर और साफ से एकदम बिछा लेना है दोस्तों, जैसे हमने बिछाया है ये देख लें। और थोड़ा सा भी अगर दाएं बाएं है तो कपड़ा आप पहले चेक कर लें, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। कुछ इस तरह से हमने बिछा लिया है। थोड़ा सा भी अगर आगे पीछे तो उसे सेट कर लें दोस्तों। उसके बाद ने सेट किया, उसके बाद 2 से 2.5 इंच पीछे की ओर बढ़ा देना है। अगर हैवी साइज है तो 2.5 से 3 इंच, अगर नॉर्मल है तो उसमें 2 इंच
अब 2-2 इंच इधर भी हमने कर लिया है एक्स्ट्रा। अब यहाँ पहले एक दाग लगा लेते हैं सीधा, और नीचे की ओर भी एक सीधा दाग लगा लेंगे मोड़ी वाला, और नीचे भी एक दाग लगा लेते हैं। इससे हमारा दाग उसी पे आएगा। उसके बाद यहाँ से सीधा एकदम कर्व वाला स्केल से आपको दाग लगाना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ से 2.5 से 3 इंच आगे करना है, और नीचे मोहरी के पास 2 इंच आगे करना है एक्स्ट्रा। अब लेग कर्व स्केल से हमें कुछ इस तरह से दाग लगा लेना है। दाग लगाने के बाद इसके भी थोड़ा सा तिरछा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ गोलाई दे देंगे। गोलाई एकदम गहराई में नहीं दिया जाता है दोस्तों, जिस तरह से हम लगा रहे हैं उसी प्रकार से आपको लगाना है। उसके बाद सेम मार्का पे कटिंग कर देना। इस साइड कोई दाग नहीं लगता है दोस्तों। यहाँ हमारा जितना भी साइड में है एकदम एक बराबर हमें काट लेना है। इस साइड हमें एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं दिया जाता है, और जो भी मार्जिन हमें देना है वो आगे की तरफ दिया जाता है। तो ऊपर वाला जो दाग दिख रहा है आपको दोस्तों, ये हमारा पीछे वाला है, और वो ऊपर वाला जो पल्ला है वो हमारा आगे का पल्ला है। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, पीछे वाला पल्ला 2 से 2.5 इंच सब जगह बड़ा रहता है। और देखें जो आप दाग लगाएं उसी पे आपको कटिंग करना है, कुछ इसी प्रकार से। जितना साफ आपका कटिंग रहेगा उतना ही साफ आपका पैंट बनेगा। इसमें किसी प्रकार का आपका कोई टेकिंग नहीं देना है दोस्तों। जितना भी हमारा दाग है उस पर खुद का लगा लेंगे, ताकि हमारा मोहरी एक बराबर पैंट नीचे की ओर से ऊपर फोल्ड हो। ये हमारा पैंट कटिंग हो चला है दोस्तों। उसके बाद हमें एक साइड पॉकेट कटिंग करना है। अगर आपका कस्टमर कहे कि हमें दोनों साइड पॉकेट चाहिए तो आप दोनों साइड लगा सकते हैं। पॉकेट हमें कितना बड़ा चाहिए वो हम आपको बताते हैं। आपको इस तरह से मोड़ लेना है। उसके बाद 7 से 7.5 इंच ऐसे चौड़ा रहना चाहिए नीचे, और ऊपर 6 इंच, 6 5.5 भी चल सकता है। 14 इंच लंबैया रहेगा पॉकेट का। यहाँ पे हमें 6 इंच लेना है, या 5.5 भी चल सकता है इस तरह से। उसके बाद नीचे से ऐसे काटते हुए थोड़ा सा गोल कर लेना है। अब हमारा एक साइड वाला जो ऊपर वाला पल्ला है उसमें कोर रहेगा, नीचे वाला पूरे रहेगा दोस्तों। तो इस तरह से हमारा पॉकेट कटता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।